जानते थे कि दक्कन में एक राजा है जिन्होंने अफजल खान को नरसिंह बनकर मारा, शाइस्ता खान की उंगलियां काटी और औरंगजेब की कैद से निकलकर उसका जीना हराम कर रखा है। इसके पास खबर आती, महाराज महाराज राजा छत्रसाल बुंदेला आए हैं, बुंदेलखंड के राजा। ये पल बड़ा ही ऐतिहासिक था। एक हिंदू राजा दूसरे से प्रेरणा लेकर आया। छत्रपति सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह राजा छत्रसाल शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर बुंदेलखंड में खुद का साम्राज्य निर्माण करने के लिए निकल पड़े। सूरत को दूसरी बार लूटा गया। 24 नवंबर 1672 अली आदिल शाह की डेथ हो जाती। अब तख्त पर आता है सिकंदर आदिल शाह। अब इसका वजीर बनता है सिद्दी खवास खान। ये शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा बैरी था। अब शिवाजी महाराज के पास एक खबर आई कि अली आदिल शाह की मृत्यु हो गई है और इनका वजीर मेरे से बहुत जलता है। अब शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को खबर पहुंचाई कि हमें तह तोड़ना है। अब तह तोड़ने के बाद शिवाजी महाराज का अगला हमला होने वाला था पन्हाला पर। गढ़ों के जरिए ही पहले साम्राज्य बचाए जाते थे, क्योंकि गढ़ किसी भी नगर का एंट्री पॉइंट होते थे और पन्हाला था कोल्हापुर के पास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट किला था। स्वराज्य में शामिल करना बहुत जरूरी था। अब शिवाजी महाराज ने कहा अनोजी दत्तों को बुलाया जाए। शिवाजी महाराज ने कहा कुछ भी हो हमें पन्हाला चाहिए। अब अनोजी दत्तो अपनी सेना लेकर निकलते हैं। इस गढ़ को जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि जब सिद्दी जोहर आया था और शिवाजी महाराज पन्हाला पर फंसे थे और उसने 4 महीने तक वहां पर घेरा लगा रखा था। इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी वो पन्हाला को जीत नहीं पाया था, जिसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें हमने बाजी प्रभु देशपांडे के बलिदान के बारे में भी बताया। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अनोजी दत्तो ने गश्त लगाना शुरू किया, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाना शुरू किया और ये पन्हाला के चप्पे चप्पे को जानते थे। अब पिछली बार शिवाजी महाराज पन्हाला से पश्चिमी भाग से निकले थे, उतने में ही शिवाजी महाराज ने अपने एक तगड़े नए सेनापति को भेजा, जिनका नाम था कोंडाजी फर्जन। अब कोंडाजी फर्जन अनोजी दत्तो से मिलते हैं। अब ये हमले की तैयारी करते हैं और पूरा प्लान बनाते हैं। जो एकमात्र रास्ता है पन्हाला पर जाने का, वहाँ से गिन के 60 लोग चढ़ते हैं और अंदर शत्रु की 25,000 की सेना तैयार थी। अब ये 60 लोग किले पर चढ़ते हैं पश्चिमी साइड के उस रास्ते से, और इन्होंने उस समय अचानक से हमला करने वाली नीति को अपनाया, जिसे गोरिल्ला वॉरफेयर भी कहते हैं। इन्होंने सीधे ऊपर जाकर युद्ध का विबुल फूंक दिया। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन्होंने इस विबुल को फूंका किले के अलग अलग छोर पर, ताकि शत्रु सेना कंफ्यूज हो जाए। अब 25,000 की मुगलों की सेना अलग अलग टुकड़ों में बंटकर डिवाइड हो गई। अब युद्ध आरंभ हुआ। उन 60 मराठों ने मुगलों की गर्दनों को उड़ाना शुरू कर दिया। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। 60 लोग उधर और बाकी सेना किले के द्वार की तरफ से अटैक करती है। ये 2 तरफा हमला था। शत्रु सेना में खलबली मचने लगी। इधर भयंकर युद्ध चल रहा था। अब कोंडाजी फर्जन सीधे किलेदार के कक्ष में घुसते हैं और सीधे उसके गर्दन पे तलवार रखते हैं और कहते हैं किले की चाबियां दे, वरना जान से जाएगा। उन्होंने इससे चाबियां भी ली और उसी क्षण उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इन्होंने दरवाजे को खोला और मराठों की पूरी सेना को अंदर कर लिया। मराठे अब महाकाल जैसा तांडव कर रहे थे, काल भैरव बन चुके थे। और इस तरह से स्वराज्य में काफी वर्षों के बाद पन्हाला वापस शामिल हुआ। अब इसके बाद बीजापुर में सारे मंत्री संतरी की सभा बुलाई जाती है। खवास खान सभी से पूछ रहा था मराठों का क्या करना है, क्या करना है इन मराठों का, क्या करना है इन शैतानों का। दोस्तों, साधारण लोगों से युद्ध करके आपका कद कभी भी नहीं ऊंचा होता है। आपका कद तब ऊंचा होता है जब आपके दुश्मन उस लेवल के होंगे। जब आप बड़े दुश्मन से लड़ेंगे
तभी आपका नाम भी बड़ा होगा। और यही किया श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने। जिन मराठों ने आज तक अपनी गर्दनें मुगलों के सामने, कुतुब शाह के सामने, आदिल शाह के सामने सिर्फ झुकाई थी, जिनकी गर्दनें हमेशा झुकती रहती थी, आज वही गर्दनें मुगलों की गर्दनें उड़ाने को तैयार थी। आखिर कैसे हुआ ये? मात्र कुछ सालों में शिवाजी महाराज की सेना का खौफ अब सभी के मन में था। दसों दिशाओं में मराठों का खौफ था। मुगल हो, चाहे आदिल शाह, चाहे कुतुब शाह, हर तरफ सिर्फ मराठों का खौफ था। सारी बातों का सारांश यह है कि जिन मराठों का स्वाभिमान विलुप्त हो चुका था, उसी स्वाभिमान को छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुनर्जीवित किया और अपने दम पर स्वराज्य का निर्माण किया। मराठों को उनकी शक्तियों से परिचित करवाया शिवाजी, और उनके अंदर स्वराज्य की उस ज्वाला को जलाया जिसने आगे चलकर मुगलिया सल्तनत को भारत से नेस्तनाबूद कर दिया। अब गुड़ी पड़वा यानी कि नए साल के दिन शिवाजी महाराज पन्हाला पर पहुंचे। वो दिन था 9 मार्च। अब शिवाजी महाराज ने उत्तर में नासिक, दक्षिण में कोल्हापुर और समुद्र साइड के भी ज्यादातर किलों को अपने अंडर कर लिया था। अब स्वराज पहले से ज्यादा बड़ा और मजबूत बन चुका था। पन्हाला को दोबारा जीतकर बाजी प्रभु देशपांडे का बदला अब पूर्ण हुआ था और ये साल था 1673। अब घड़ी आ चुकी थी शिवाजी महाराज के भव्य राज्याभिषेक की। अब समय आ चुका था कि शिवाजी महाराज बने छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि याद रहे शिवाजी महाराज सेल्फ मेड किंग हैं। पुणे की छोटी सी जागीर से उन्होंने खुद का साम्राज्य निर्माण किया है, मलेच्चों को भारत से खत्म करने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी हिस्ट्री पर हम सीरीज लेकर आए हैं। यदि आप भी शिवाजी महाराज के इतिहास को गहराई से जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ अन्य ज्योतिर्लिंग पर हमने डिटेल में वीडियोस बनाए हैं जिन्हें आप देखकर अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए जय शिवराय, जय श्री राम।